कल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सॉरी एलिमेंट्स की, कि उसको हमने मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया था। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज साथ पढ़ी थी कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं और नॉन मेटल्स की कैसी होती हैं। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ने हैं मेटल्स के। कल आपको लर्निंग का इसलिए कहा गया था ताकि आज जब आप इनकी प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल्स पढ़ो तो आपको पता हो कि ये चीज मेटल होती है और कौन सी चीज नॉन मेटल है। तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी साइंस की बुक का पेज नंबर 53 है, उसको ओपन कर लें और अपने हाथ में पेंसिल्स रखें, क्योंकि कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, तो जो स्टूडेंट उस पर लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। पेंसिल्स पकड़ लीजिए, हाईलाइटर का इसमें जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की, किसी भी मेटल की, जो बाहर से किस तरह के दिखते हैं, लगते हैं, उसको कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके अंदर जो केमिकल वो रिएक्शंस करवाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, उसको कहा जाता है। तो मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स जो कल हमने पढ़ा था कि 70% मेटल्स होते हैं और इनका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में होता है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छे से सुन लें। नंबर 1 है स्टेट। स्टेट कैसी होती है? ये सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है कि गैस है? तो कल मैंने आपको बताया था कि मोस्टली मेटल्स जो हैं सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड या गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। कम ही होते हैं, लेकिन एक आध में ये आ जाता है। स्टेट में पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। हाउएवर मरकरी Hg इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी है तो मेटल, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये लिक्विड है मरकरी तो ये नॉन मेटल होगा, क्योंकि हमने कल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मेटल ही है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इट इज नॉन मेटल, नहीं, ये मेटल है। आप लोगों को बताया था मैंने कि मरकरी कहाँ यूज होता है, तो आगे उसका यूज देख लें, पढ़ लें। मरकरी इज फिल्ड इन थर्मामीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे थर्मामीटर्स के सेंटर में एक लाइन, एक ट्यूब सी बनी होती है, उसमें ये लिक्विड मरकरी प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, इसका लेवल जो है बढ़ता जाता है। हार्डनेस की बात करें तो मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज यूज्ड टू मेक स्टील। आयरन जो है स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। द स्टील इज देन यूज्ड फॉर मेकिंग रेल्स, ब्रिजेस, गिडर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। जितनी भी ये स्टील की चीजें हैं, ब्रिजेस, जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं, गिडर्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, और यूटेंसिल्स, जितने भी बर्तन वगैरह हम लोग के घरों में यूज होते हैं बेटा, ये सब जो है किससे बने होते हैं? मेटल से। और मेटल क्या है? आयरन है। आयरन जो है स्टील बनाने के लिए यूज होता है। फर्दर स्टील जो है इन चीजों में यूटिलाइज होता है। लस्टर की बात करें, थर्ड पॉइंट है लस्टर। इसकी फर्स्ट लाइन को बेटा आप लोग अंडरलाइन कर लें। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। लस्टर कहते हैं शाइन को। और जो मेटल्स होते हैं जब उनको हम कट करते हैं, जब वो बनते हैं, उनको जब फ्रेशली कट करते हैं तो उनकी एक बहुत अच्छी शाइन होती है, जिसको हम लस्टर का नाम देते हैं। इसकी ये फर्स्ट लाइन जो है आप लोग अंडरलाइन कर लें। अच्छा जी, इसके बाद उसने उसकी एग्जाम्पल दी है लस्टर में। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अब स्टील भी बर्तन बनाता है और एल्यूमिनियम भी बर्तन बनाता है। एंड पिक्चर फ्रेम्स, जितने भी पिक्चर्स के फ्रेम्स होते हैं, उसकी वजह से ड्यू टू इट्स लस्टर, आप लोग देखें जब आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम के, उनमें एक शाइन होती है जो कि प्लास्टिक के बर्तनों में या शीशे के बर्तन में नहीं होती है। तो इनके लस्टर की वजह से ये चीजें जो हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पिक्चर फ्रेम्स में भी इनका यूज होता है। इसके बाद है कि कौन पंगे ले रहा है, वीडियोस ऑन कर रहा है।
गोल्ड एंड सिल्वर आर आल्सो यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ दिस शाइन। अब गोल्ड और सिल्वर ये भी मेटल्स ही है, अगर आप लोगों को याद हो, और गोल्ड और सिल्वर भी ऑर्नामेंट्स करते हैं ज्वेलरी को। सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, वो इसलिए बनाई जाती है गोल्ड और सिल्वर की, इनकी शाइन की वजह से। ठीक है। फोर्थ वन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस लाइन को भी अंडरलाइन आप लोग कर लें। मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल्स। अब आप लोगों ने स्टील यानी कि आयरन से मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम का भी ऊपर यूज पाया है। तीसरी चीज यहाँ पे कॉपर आ गई। कॉपर तांबे को कहते हैं, तांबे के भी बर्तन घरों में इस्तेमाल होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं और स्टील के भी होते हैं। इन तीनों चीजें जो है यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होती हैं। तो आप लोग देखो तो 2 पॉइंट्स में तो एक जैसा यूज आ गया है ना, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने का। तो आप लोगों ने यूँ आपको यूजेस लर्न करने में इजी रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स में तो सेम यूज आ गए आप लोगों के। सिर्फ फर्क क्या था, फर्स्ट वाले में आयरन स्टील था, सेकंड में एल्यूमिनियम था, थर्ड में आयरन एल्यूमिनियम दोनों आ गए, थर्ड जो न्यू चीज आई वो कॉपर आई। फिफ्थ वन है स्ट्रेंथ एंड मेल्येबिलिटी। ये वर्ड है मेल्येबिलिटी, इसका मतलब होता है आसानी से मोड़ सकते हैं हम या इसको खींच सकते हैं। इसका मीनिंग आप लोग ऊपर लिख लीजिए, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, आप लोगों की स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर, स्प्रिंग्स। जितने भी स्प्रिंग होते हैं, शीट्स होते हैं, वायर्स, ये तमाम स्टील आयरन से मिलकर बनी होती है। अगर आप लोग देखो तो आपको उसके टेक्सचर को देख के, उस चीज को पकड़ के पता चल जाता है कि ये स्टील की बनी हुई है, ये आयरन की है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। अब स्ट्रेंथ और मेलेबिलिटी मेटल्स में होती है, यानी कि हम मेटल्स को इजीली मोल्ड कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं उसे हीट करके। कल हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो इससे हम लोग शीट्स, वायर, स्प्रिंग्स बना देते हैं जो कि आसानी से मुड़ जाते हैं। शीट्स भी मुड़ जाती हैं, वायर्स भी मुड़ जाती हैं, स्प्रिंग को भी हम आगे पीछे रोटेट कर देते हैं। तो ये मेटल्स की स्ट्रेंथ और मेलेबिलिटी की वजह से होता है। 6 एंड लास्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी। कल मैंने कंडक्टिविटी के बारे में आपको बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है पास हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दी हुई है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखें फिर अगेन वही एग्जाम्पल ऊपर वाली रिपीट हो गई है। तो आप लोग का जो अब ये यूजेस मिक्स करने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि ज्यादातर जो मेटल्स की ये यूजेस में जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, इनका जिक्र किया जा रहा है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर आप कंडक्टिविटी को जहन में रखोगे तो आपके माइंड में आएगा कि कंडक्टिविटी क्या है, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। मेटल से गुड कंडक्टर्स होते हैं। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों के जहन में फौरन से आ जाना चाहिए कि हमारे घरों में कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स यूज होती हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है और वो कंडक्टिविटी के यूजेस में आएगा। तो आपने यूजेस इसके बिल्कुल मिक्सअप नहीं करना है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। They have the property to allow the electricity to pass through them। वही बात जो मैंने आपको बताई है, this property is called conductivity। ये सिंपल सा आपके यूजेस हैं। लिखना आप लोगों ने इसको किस तरह है कि जो हेडिंग्स दी हुई है आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है, और ये पॉइंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। ब्लू पॉइंटर से मार्कर से आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है और नीचे इसके यूजेस लिख देने हैं। अभी चैप्टर की रीडिंग खत्म जब हो जाएगी, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवाऊंगी, तो इसमें कंडक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने एक लाइन लिखनी है और बाकी मैं पॉइंट्स आपको बता दूंगी कि आप लोगों ने सारे याद करने हैं कि कुछ लाइन कट करनी है कि नहीं होगी। 1-2 पॉइंट्स की लाइन कट वो मैं आपको बता दूंगी जब हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करेंगे। लास्ट चीज जो हमने वो पढ़नी है वो है अलॉयस। आप लोगों की बुक पे ये ब्लॉक बना होगा, बेटा इसको अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वर्कशीट में भी पढ़ोगे। एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द एबिलिटी टू फॉर्म अलॉयस। मेटल जो है अलॉयस बनाता है, और अलॉयस होते क्या है, इसकी सेकेंड लाइन इसकी डेफिनेशन है, An alloy contains more than one metal। एक से ज्यादा मेटल जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास अलॉय बनते हैं। अब वो मेटल डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं।
तीसरा अलॉय की डेफिनेशन उसने दी है, जर्मन सिल्वर इज एन एग्जाम्पल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। अब आप देखें कॉपर, जिंक और निकल तीनों क्या है, मेटल्स हैं। तीनों मेटल्स जब आपस में मिले तो उसने जर्मन सिल्वर बना दिया। जर्मन सिल्वर का यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरीज बनाने के लिए जो है जर्मन सिल्वर यूटिलाइज होता है। ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज यूज्ड टू मेक पाइप्स, होज, नोजल्स एंड ज्वेलरी। जितने भी पाइप्स होते हैं, नोजल्स होती हैं जो पाइप्स के आगे लगती हैं, होजेस होते हैं बेटा, ये सारा कुछ जो है ब्रास बनाता है। ब्रास किससे बना होता है, कॉपर जिंक से, और जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर जिंक और निकल से। तो अलॉयज क्या होते हैं, मेटल्स से मिलके बनते हैं। मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपने जो दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स आपस में मिलके अलॉय बना रहे हैं। इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लें, और अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम